Greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. You are in seventh heaven. You are on cloud nine. You are on the top of the world. I mean to say your life is a bed of roses and you guys are going to learn something new today. Well, if I'm audible properly, do let me know. After that, I'm simply gonna start my session. तो जो मेरी आवाज़ हो एक बार चेक कर लीजिएगा. अगर सब ठीक ठाक है तो बताइएगा. उसके बाद में हम लोग शुरू कर लेते हैं जी. Yeah, definitely. I have simply come to know I'm audible properly, so we are just about to start our session. And as you guys know, this session is gonna be all about one word substitution. Set number 7th is right here. So check it out. Here we go for the very first question. और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. A place where goods are stored is called what? Garret, orchard, mint या डिपो. क्या बोला जाता है एक बार फटाफट बताइएगा. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. चलिएगा एक बार फटाफट चेक कर लीजिएगा. और 4 ऑप्शंस आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. गैरेट, ऑर्चर्ड, मिंट या डिपो. तो इन चारों में से अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, जहां पर गुड्स स्टोर की जाती हैं, सामान स्टोर किया जाता है, जहां पर सामान बनाया जाता है उसको फैक्ट्री बोला जाता है. फैक्ट्री के बाद में जहां पर स्टोर किया जाता है उस जगह को क्या बोला जाता है. एक बार फटाफट देखिएगा और जवाब लगाइएगा. चलिएगा कमेंट सेक्शन का रुख कर लेते हैं कौन कौन आ चुका है. तो हर्षिता बेटे आपका स्वागत है, वेलकम. और साकिब कादियान, अजय हुड्डा, पूरा वोकेबलरी करेंगे भाई, इसके बाद करेंगे बिल्कुल भाई. अजय हुड्डा, गुड इवनिंग. प्रदीप लाठर, टेक फॉर गेमर्स, हेलो भाई. और हियर वी गो फॉर अमित चहल, हेलो भाई. जयश्री बेटे आपका स्वागत है. चलिएगा. और कोणार्क मित्तल, बिल्कुल भाई, आई एम कीपिंग वेल, आई होप सो यू आर ऑल्सो कीपिंग वेल. सोनी बेटे आपका स्वागत है. और प्रिंस बेटिया गुड इवनिंग. चलिएगा इसी के साथ में हम लोग चल पड़ते हैं किस चीज़ के लिए. अपना पहला जो फर्स्ट का ए यहाँ पर लगा दिया गया है, गैरेट आपने यहाँ पर जवाब लगाया है. लेकिन चेक ये करना है कि जो एक गैरेट आपने लिखा है क्या ये जवाब सही है. और इसी के साथ में मैं बता देता हूँ. let me go for our writing pad first. After that मैं आपको बता देता हूँ. चलेगा. गैरेट यहाँ पर आप लोगों ने जवाब लगाया. और इसी के साथ बता देता हूँ कि जो गैरेट आपने जवाब लगाया है बॉस, वो बिल्कुल सही लगाया है. गैरेट जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है. फैक्ट्री में सामान बनाया जाता है और गैरेट में सामान स्टोर किया जाता है. क्या भाई? गैरेट में सामान स्टोर किया जाता है, बिल्कुल. तो गैरेट है वो बिल्कुल हमारा सही जवाब है. जो ऑर्चर्ड है, जहां पर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, दैट इज कॉल्ड ऑर्चर्ड. और मिंट किसको बोला जाता है? वेयर मनी इज कोइंड, दैट इज कॉल्ड मिंट. और जो लास्ट है डिपो, डिपो किसका होता है? बस डिपो होता है, राशन का डिपो होता है, या फिर हमारा बुक डिपो भी होता है. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. चार्जिंग पर लगा दीजिएगा एक बार, दूसरा फोन दीजिएगा मुझे. चलिए हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है. बिल्कुल भाई देखिएगा. चलेगा. अ रिसेप्टेकल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग एटसेट्रा. पेपर्स, ड्राइंग एटसेट्रा को होल्ड करने के लिए एक रिसेप्टल केस होता है हमारा. तो उसको क्या बोला जाता है बताइएगा. रिसेप्टेकल केस होता है पेपर ड्राइंग को होल्ड करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? बंकर, कैडी, बट या क्रील, बताइएगा. 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा और देखते हैं किसका जवाब यहां पर बिल्कुल सही लगता है. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. चलिए साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो भाई. नहीं, शैतान मेरे साथ है, लेकिन एक बैठा है, छोटे वाला शैतान बैठा है, बड़े वाला अभी यहाँ पे नहीं है, बाहर है वो. हाँ, मैसेज किया था बेटे, अभी के अभी किया था. मैं ये इवेंट क्रिएट करने में बिजी था प्रिंस बेटे. और सेशन के तुरंत बाद बात करता हूँ आप लोगों से. सेकंड का साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो, साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो. चलिए डिम्पल, थैंक यू बताने के लिए. आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली. और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था. चलिए चलिए चलिए. क्रील आपने यहाँ पर बोला है. क्रील वैसे जैसे मछली पकड़ने की जाले टाइप बकेट होती है ना, तो जिसमें से पानी नीचे निकल जाता है और जो मछली है वो वहीं पर रहती है. कैडी आपने यहाँ पर बोला है, लेकिन कैडी तो यार हेल्पर होता है. गोल्फ खेलने में जो एक पर्सन हायर किया हुआ होता है, जो उसके वो गोल्फ की जो स्टिक होती है वो वगैरह लेकर के चलता है, तो उसको कैडी बोला जाता है ना. यहाँ पर बट जो होता है ये हमारा प्राइवेट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, तो बट उसको बोला जाता है. और बंकर जो होता है, बंकर यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, जहां युद्ध होता है तो बंकर में छुप जाते हैं. चलिए. और इसी के साथ में यहाँ पर क्रील इज द राइट आंसर. डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है. और डी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिख दिया गया है. बिल्कुल भाई. तो कैडी हमारा हेल्पर होता है गोल्फ में, बट हमारा प्राइवेट पार्ट होता है बॉडी का. और क्रील इज द राइट आंसर फॉर होल्डिंग पेपर्स और ड्राइंग एटसेट्रा. बिल्कुल भाई. हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. एनिमल विद 2 feet इज कॉल्ड व्हाट?
बताइएगा, दो पैर वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हुडा गेमिंग सेकंड का सी आपने लिखा है, लेकिन सेकंड का डी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। अच्छा डिंपल, बिल्कुल बिल्कुल डिंपल दिख गई हो आप मुझे। एनिमल्स विद 2 फीट इज कॉल्ड व्हाट? बताइएगा, इसको ब्लाइंड बोला जाता है, या फिर बिगेट बोला जाता है, या फिर बाइपेड बोला जाता है, या फिर डम बोला जाता है? बताइएगा। फटाफट जवाब लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। मुझे वोकैब का रिकैप करने के लिए बोला गया है, तो भाई वोकैब का रिकैप करेंगे डेफिनेटली, और नई वोकैब मंडे से हम लोग शुरू करेंगे। और बाइपेड आपने बोला यहाँ पर, बाइपेड बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है भाई, बाइपेड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्लाइंड क्या होता है? अंधा होता है, और जो ये होता है हमारा बिगेट क्या होता है भाई? वो धर्म के अंदर अंधा हो जाता है, धर्मांध जिसको बोला जाता है। और डम जो होता है हमारा, डेफ और डम आपने सुना होगा, तो डम अनेबल टू स्पीक होता है और डेफ अनेबल टू हियर होता है। यानी कि डेफ आदमी बड़ा ही अच्छा होता है, और खास करके अगर वो शादी के बाद में डेफ हो जाता है तो और भी ज्यादा अच्छा होता है ना। चलिएगा, तो बाइपेड इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का। और ये बात मैं थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूं ताकि मेरी आवाज कहीं इधर उधर ना जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। एक बार देखिएगा, द मर्डर ऑफ वंस ओन फादर इज कॉल्ड व्हाट? पैट्रिसाइड, पैनासिया, पैट्रियट या नन? बताइएगा। बिल्कुल भाई, सी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। नहीं नहीं, यहां पर डिम्पी शो हो रहे हो आप मुझे, बिल्कुल। हाँ हाँ, एक फोन में शो नहीं होती है डिम्पी, मुझे दिखती नहीं है। चलिए चलिए चलिए, हेलो हेलो हेलो, 5 सब्सक्राइबर बढ़े क्या? अच्छा जी, थैंक यू। भाई पता नहीं मुझे, बढ़ा नहीं बढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए, 4th का ए आपने लगा दिया है, पैट्रिसाइड। देखिएगा, किलिंग के लिए वर्ड के लास्ट में CIDE। क्या भाई? अरे रुक जा चच्चा, बड़ा जल्दी है तेरे को जाने की। किसी वर्ड के लास्ट में CIDE साइड हो तो वो किलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है भाई। पैट्रिसाइड क्या होती है? किलिंग ऑफ वंस फादर, ठीक है, पैट्रिसाइड होती है। लेकिन अगर ये फैट्रिसाइड होता है, ये ब्रदर हो जाता है, ठीक है। सोरोरी साइड हो तो सिस्टर की किलिंग हो जाती है, और मैट्रिसाइड हो तो माँ की किलिंग हो जाती है, सुसाइड हो तो भाई खुद की किलिंग होती है, और जीनोसाइड हो तो बहुत सारे आदमियों की एक साथ राजनीतिक तौर पर हत्या या धर्म के उस पे हत्या, नरसंहार जिसको बोला जाता है, वो जीनोसाइड होती है भाई। पैनासिया हमारा सेकंड ऑप्शन है, जिसका मतलब होता है रामबाण, है ना। किसी भी बीमारी का रामबाण होती है, कोई भी बीमारी हो भाई, ये टैबलेट ले लो। जैसे पुड़िया बना करके देते हैं ना, अपने पंडित जी देते हैं, किसी के घर में कुछ किया कराया, कुछ ये हो रखा वो रखा है, उनके पास 2 पुड़िया होती हैं, वो बनाते हैं, इधर उधर वो करते हैं, और वो दे देते हैं, ले भाई ये खा लियो, तुम्हारा सब भला हो जाएगा, है ना। तो वो पैनासिया बोला जाएगा। पैट्रियट हमारा देशभक्त होता है, एंड नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हियर वी गो फॉर ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए, दीपक पंचल, गुड इवनिंग भाई। हुड्डा गेमिंग ने ए लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है भाई। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं, ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? एक बार बताइएगा। ऑटोक्रेसी बोला जाता है, बैरक्स बोला जाता है, एवियरी या नन? बताइएगा। एवियरी प्लस एपियरी हमारे 2 वर्ड्स थे जो हमने याद करे थे, तो एक बार देख लीजिएगा, फटाफट बताइएगा भाई। बिल्कुल, इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हिट द बेल आइकन डेफिनेटली। जो ये लिंक है इस वीडियो का, इसको आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिएगा भाई। बिल्कुल, मैं थोड़ी सी जल्दी में था, मैं शेयर नहीं कर पाया, तो आप एक बार शेयर कर लीजिएगा। चलिएगा, दीपक, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड व्हाट? ऑटोक्रेसी क्या होती है? एक्चुअली ऑटोक्रेसी जो बोली जाती है वो तानाशाही बोली जाती है ना। तानाशाही यानी कि एक ही आदमी के पास में एब्सोल्यूट पावर होती है गवर्न करने की, शासन करने की, उसको ऑटोक्रेसी बोला जाता है। बैरक्स के अंदर में कैदियों को रखा जाता है। एवियरी है जो ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और जहां रैबिट्स को रखा जाता है वो एपियरी बोली जाती है क्या? एक बार बताइएगा, एपियरी किसको बोला जाता है? जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है,
आर्टिफिशियल उनके लिए घर बनाया जाता है उसको एपियरी बोलते हैं या रैबिट्स को वो रखा जाता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा एक बार। चलिए, हाँ इंग्लिश जोन की टी शर्ट नहीं है मेरे पास। चलिएगा, नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो हियर वी गो फॉर ऑप्शन सी जो कि फिफ्थ क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। And sixth is right here on your screen. A number of people gathered together for some common purpose. किसी common purpose के लिए आदमी जो इकट्ठे हुए हैं किसी जगह पर, उनको क्या बोला जाता है बताइएगा? यानी crowd बोला जाएगा, choir बोला जाएगा, bench या gathering क्या बोला जाएगा? बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, एवियरी बोली जाती है। अच्छा जी, चलिए फटाफट जवाब लगा दीजिएगा। नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर फॉर सम कॉमन पर्पस, क्राउड, क्वायर, बेंच या गैदरिंग, क्या बोला जाएगा? डी, गैदरिंग आपने बोला है। गैदरिंग फॉर सम कॉमन पर्पस होता है तो गैदरिंग होती है, अदरवाइज वो क्राउड होती है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। बेंच क्या होता है? यानी कि बैठने की जगह जिसके पीछे कमर लगाने की नहीं होती है उसको बेंच बोला जाता है, या अ ग्रुप ऑफ जजेस और बिशप्स इज आल्सो कॉल्ड बेंच। क्वायर जो होता है ये सिंगिंग ग्रुप होता है लोगों का, और क्राउड जो होती है वो भीड़ होती है भाई। तो गैदरिंग बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए डी यहां पर मैंने अंकित कर दिया है। अगर आपका ऑप्शन भी डी है तो साथ में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा आपने अपने खाते में। बिल्कुल भाई। अजय हुडा, हुडा गेमिंग एंड प्रदीप लाठर, बिल्कुल भाई। इवनिंग में मेरे को देखा था, पार्क में देखा था। वाह भाई वाह। अरे जिम जाया करो, है ना, जिम जाना अच्छा होता है। यू मस्ट बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड व्हाट? स्टैग, फॉरेस्ट, स्वीट या ट्रस, बताइएगा। चार ऑप्शंस आ गए हैं भाई, एक बार फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। A large collection of trees. I have been waiting for your comments. अरे अमित भाई, शेड्यूल बड़ा हेक्टिक था यार, बहुत ज्यादा हेक्टिक था यार शेड्यूल। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुलाकात फिर हो जाएगी यार, क्या दिक्कत है, कोई बात ही नहीं है। A large collection of trees is called what? ये फॉरेस्ट बोला जाता है भाई, बिल्कुल। स्टैक किसका होता है? स्टैक, स्टैक बोला जाए तो स्टैक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक? स्टैक की अगर बात की जाए तो ये आपका किस किस का ढेर हो सकता है? स्टैक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पाइल ऑफ ग्रेन हो सकता है, ढेर ग्रेन हो सकता है, या हे यानी कि भूसा, भूसे का ढेर हो सकता है, या अनाज का ढेर हो सकता है, उसको स्टैक बोला जाता है। जो ये वर्ड है SUITE, इसको स्वीट बोला जाता है, स्वीट नहीं बोला जाता, ठीक है। ये रूम सेट होता है, होटल्स वगैरह में होता है। ट्रस्ट जो होता है एक ट्रायंगुलर शेप का होता है। कुछ पर्सन्स जिनको कोई एलिमेंट होती है, बीमारी होती है, उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई होती है, तो उसको ट्रस्ट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, और खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। बी को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट हियर। अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज कॉल्ड व्हाट? स्केन बोला जाता है, या जू बोला जाता है, मैनेजरी जिसको बोला जाता है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कास्ट बोलेंगे या फ्लीट बोलेंगे? बता दीजिए। कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज कॉल्ड व्हाट? फटाफट बताइएगा, लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू डियर, थैंक यू अमित। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। समीर बेटे आपका स्वागत है। Always keep you fit and fine. Love you too बेटे। जू बोला जाता है कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बिल्कुल सही जवाब। अरे रुक जाना भाई, बड़ी जल्दी है तेरे को भी जाने की। जू बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। स्केन जो होता है ये मोतियों की माला होती है, या मोतियों का समूह होता है। कास्ट का मतलब थ्रो होता है। फ्लीट, कलेक्टिव नेवल फोर्स ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड फ्लीट। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई, ठीक है भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। वन हु कार्व्स इन स्टोन, स्टोन्स के अंदर कार्व करता है जो, यानी कि
उनको काटता छाटता है उसको क्या बोला जाता है? नेवी बोला जाता है, विंटनर बोला जाता है, फरियर या स्कल्प्टर? बताइएगा। हर्षिता बेटे नहीं, आपके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। 8th का आपका सही जवाब आया था, उससे पहले आपका कमेंट मुझे नहीं दिखा। हाँ आया था 7th का भी। बिल्कुल बेटे बिल्कुल बिल्कुल बेटे, दिख रहे हैं दिख रहे हैं। अरे किसी पार्क में नहीं जाता यार, इतना टाइम कहाँ होता है हमारे पास पार्क में जाने का। अजय हुड्डा ने स्कल्प्टर बोल दिया है। बिल्कुल भाई, डी ऑप्शन लगा दिया गया है और डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। बिल्कुल बेटे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फरियर जो फर के बने कपड़ों के अंदर डील इन करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको फरियर बोला जाता है। और विंटनर जो शराब के अंदर डील इन करता है, शराब बेचता है, उसको विंटनर बोला जाता है। नेवी, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, नेवी हमारी नेवी होती है। नेवी हो गई, आर्मी हो गई है, या राम राम भाई आर्मी लवर, स्वागत है आपका। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर डी। चलिएगा, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। इंगेज्ड टू बी मैरिड, यानी कि इंगेजमेंट हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई है, तो उसको क्या बोला जाएगा? डोरी बोला जाएगा, बिट्रूथ्ड बोला जाएगा, विंडो, विंडो नहीं, यहाँ पर एक्चुअली विंडो होना चाहिए था, लेकिन चलो विंडो, विंडो दे दिया यहाँ पर एक ऑप्शन। तो बताइएगा, विंडो को काट कर विडो कर लो, जिसका मतलब क्या होता है? विडो विधवा होती है भाई, ठीक है। चलिए चलिएगा, जवाब लगाइएगा, साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखो भाई। बधाई हो दिशा। साकेत ने यहाँ पर बी लिख दिया है 10th का, बिल्कुल सही जवाब लिख दिया बेटे साकेत। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। डोरी हमारा दहेज होता है, बिट्रूथ जो होता है ये इंगेज टू बी मैरिड होता है, विडो हमारी विधवा होती है भाई। बिल्कुल भाई, स्कोर एक बार भेजिएगा फटाफट, क्या स्कोर है एक बार बताइएगा, उसके बाद में आगे चलते हैं। स्कोर आने दो भाई एक बार, फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल हर्षिता बेटे, सही जवाब आपने दिया है। बी बी बी। सी क्यों आएगा? विडो तो विधवा होती है भाई। टेन ऑन 10 आए, क्या बात है। डिम्पल दलाल, अरे मिस्टर इंडिया कैसे भाई? 10th का भी आया था बिल्कुल। ये नो नंबर कैसे ले रहे हो यार? नो नंबर मत लो यार, 10 के 10 आने चाहिए। दीपक पांचाल, हाँ बिल्कुल आप बाद में आए थे भाई। अजय हुड्डा 9 आए हैं 10 में से। अच्छा जी, चलो अभी अभी ये बताइए, वो कैब करनी है? वो कैब करवा दूं? वो कैब करवा दूं क्या? वो कैब करनी है या दूसरा सेट लगा दूं, बताओ एक बार, फटाफट बताइए बेटे। वो कैब, वो कैब करनी है या नरे इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरा सेट लगा दूं? एक सेट और करना है वन वर्ड का, न्यू सेट। वो कैब भी होगी यार, वो कैब का भी एक सेट करवा दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो कैब का भी एक सेट करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैटरी चलो काफ़ी अभी इसमें, चलो एक सेट और लगा देता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और उसके बाद में फिर वो कैब करेंगे। देखो सबसे पुराने वाला स्टाइल आ गया हमारा, लेकिन ये स्टाइल मेरे को अच्छा लगता नहीं है थोड़ा सा। चलिए, सेट नंबर 8 आ गया बेटे। देखिए,
अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर स्टोर्ड, जहां पर फ्रूट ट्रीज को स्टोर किया जाता है, ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? फ्रूट्स के बजाय फ्रूट कर लीजिएगा। ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? ऑर्चर्ड, ड्रे, कॉन्वेंट या ऑर्फनेज? बताइएगा। बताइए। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर स्टोर्ड इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्चर्ड, ड्रे, कॉन्वेंट या ऑर्फनेज? फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। नरेशन से मन नहीं भरा है क्या दिशा? फर्स्ट का ए आपने यहां पर बोल दिया है। लाइए एक बार इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं। फर्स्ट का ए आपने बोल दिया है और इसी के साथ में बता देता हूं, जो ये ए ऑप्शन आपने लगाया है ना, ऑर्चर्ड, बिल्कुल सही जवाब लगाया है। ड्रे जो होता है ना, वो स्क्विरल का नेस्ट होता है, स्क्विरल का घोंसला होता है ड्रे, गिलहरी का घोंसला। कॉन्वेंट जो होते हैं ये स्कूल्स होते हैं या फिर हाउस और शेल्टर फॉर नन्स, ठीक है। ऑर्फनेज जो होती है वो अनाथालय होता है, जहां पर अनाथ बच्चे होते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट कर लो भाई, फिर वोकैब का एक सेट करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग एटसेट्रा। ये हमने अभी करा था एक्चुअली, जिसका मतलब क्रील आया था, लेकिन एक और वर्ड है इसके लिए, पोर्टफोलियो, क्रिएट, शीट या ईवर? बताइएगा। अजय कुमार जी ने भी ए लिखा है, स्वागत है जी आपका। चलिए, a portable case for holding papers, drawing, etc. is called what? Portfolio, create या sheet या ewer? क्या बोला जाता है? सेकंड का ए। हाँ, स्क्विरल का भी नेस्ट होता है। पोर्टफोलियो, यहाँ पर पोर्टफोलियो जो ये वर्ड आया है, ये पोर्टफोलियो क्या होता है? जब हम किसी स्टूडियो में जाकर के अपने फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं तो उनको एक सीक्वेंस में लगाया जाता है, पोर्टफोलियो बोला जाता है, ठीक है भाई। क्रिएट जो होती है, होटल्स में शीशी होती है छोटी छोटी, टेबल के ऊपर रखी होती है, नमक की, मिर्च की, मसाले की, उसको क्रिएट बोला जाता है। शीट वो होती है जिसके अंदर तलवार का ब्लेड रखा जाता है, जिसको मयान बोला जाता है। और ईवर जो होती है ये सुराही होती है भाई। क्या होती है? सुराही। तो यहां पर वंस अगेन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, अ प्लेस फॉर बरियल ऑफ डेड बॉडीज। डेड बॉडीज को बरी करने के लिए, यानी कि दफनाने के लिए जो जगह होती है, उसको क्या बोला जाता है? कैनिबल, सिमेट्री, सिमेट्री आना चाहिए था, यहां पर सिमेट्री लिख दिया गया है। ड्रोन या डेफ? बताइएगा एक बार। यहां पर सिमेट्री आना चाहिए था भाई, ठीक है। चलिए, लेट मी हैव माय पेन फर्स्ट, और इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूं। सिमेट्री, ड्रोन या डेफ क्या बोला जाता है? जबकि यहां पर सिमेट्री के साथ में मैं यहां पर और क्या लिखा जा सकता है? ग्रेवयार्ड बोला जा सकता है। सिमेट्री में जलाया जाता है डेड बॉडी को, ठीक है। ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है। कैनिबल का मतलब नरभक्षी होता है। ड्रोन जो ड्रो हो जाता है, ठीक है। डेफ जो होता है, डेफ मैंने आपको बताया बहुत ही बढ़िया आदमी होता है शादी के बाद जो डेफ होता है, यानी कि जो बहरा आदमी होता है, अनेबल टू हियर, है ना, अनेबल टू हियर जो होता है। डम होता है, अनेबल टू स्पीक। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट हियर, बिल्कुल बिल्कुल। कैनिबल हमारा नरभक्षी होता है भाई। थिकली पॉपुलेटेड इज कॉल्ड व्हाट? जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। पोर्टेबल बोला जाता है, पॉपुलस बोला जाता है, या पॉलीगॉन बोला जाता है, या नन बोला जाता है? बताइएगा। पोर्टेबल, पॉपुलस, पॉलीगॉन या नन? बताइएगा बताइएगा बताइएगा। अरे बेटे समीर, आप मिस्टर इंडिया नहीं हो, सारे ही मिस्टर इंडिया है। मेरा ध्यान यहाँ आज लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ है, थोड़ा सा मुझे और ज्यादा गौर करके देखना पड़ रहा है। चार्जिंग पे लगा दो एक बार चार्जर लैपटॉप का। फटाफट एक बार जवाब लगाइए। फोर्थ का बी आपने लगा दिया है यहां पर।
इसी के साथ अरे 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 इसी के साथ आपको एक बात बता देता हूं, जिन जिन बच्चों ने फोर्थ का बी यहां पर लगाया है बिल्कुल सही जवाब लगा दिया है। पोर्टेबल जो होता है जिसको हम पोर्ट कर सकते हैं, हैंडी जिसको बोला जाता है, जो कहीं लेकर जाया जा सकता है। पॉलीगन हमारा जो ये होता है ये किसके अंदर होता है ये मुझे बताइएगा। एक फिगर होता है, ठीक है, फिगर होता है या कुछ एरिया जो कि एज अ होल ले लिया जाता है, इसको हिंदी में शुद्ध जो इसका अर्थ है वो आप मुझे बताइएगा। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ थैंक यू। Fifth question is right here on your screen. The dead body of an animal is called what? Caucus. पहला जो ये ऑप्शन है इसको caucus बोला जाता है या सेंसस। हमारा सेकंड ऑप्शन है कॉबलर, थर्ड है या नन, फोर्थ है, बताइएगा एक बार। बिल्कुल भाई, इंडिया भी कम नहीं है, मैथ में फिगर है। अच्छा जी दीपक पांचाल जी, थैंक यू। द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड व्हाट? कॉकस, सेंसस या कॉबलर या नन, बताइएगा बताइएगा, फटाफट बताइएगा। चलिए चलिए चलिए, खोखस, ये खोखस बोला जाता है, कैरकेस नहीं बोला जाता, खोखस इज द राइट आंसर। सेंसस क्या होती है? हमारी काउंटिंग होती है या टैली होती है। कॉबलर जो होता है वो मोची होता है भाई, वो मेंड्स आर शूज, ठीक है भाई। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डरली पीपल, कई बार इसका मैंने जिक्र करा है, पंजाबी गानों में होता है ना, ये वर्ड अक्सर आता है। बताइए, हॉर्ड है, रेबल है, क्रू है या गैंग है, क्या बोला जाता है? हॉर्ड, रॉबल, क्रू या गैंग? फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ पे आ गए हैं बालक और बालिकाओं, सिक्स्थ पे आ गए हैं भाई। सिक्स्थ का सी, बिल्कुल भाई। पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर ये वर्ड आता है देसी क्रू, देसी क्रू आपने सुना होगा। अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डरली पीपल इज कॉल्ड क्रू, बिल्कुल भाई। हॉर्ड जो होता है ये भी एक तरीके से हमारा ट्रूप होता है, ट्रूप या गैंग होता है। रोबल की अगर मैं बात करूं तो रोबल क्या होता है? स्पीकिंग नॉनसेंस, जो आदमी मतलब इधर उधर की बात करे, नॉट टू द पॉइंट बात करता है, पॉइंट टू द पॉइंट बात कभी नहीं करता है, नॉनसेंस बात करता है, बात कोई और चल रही है वो उठा कर कुछ और ले आता है, उसको रोबल बोला जाता है। और गैंग किस किस की होती है भाई? गैंग की अगर बात करी जाए तो नेताओं की गैंग होती है, गुंडों की गैंग होती है, गधों की गैंग होती है ना। चलिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सी को लॉक करो, बाकी सबको ब्लॉक करो, ऊपर वाला भला करेगा। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। अ कलेक्शन ऑफ एग्स इज कॉल्ड व्हाट? क्लच, स्टैक, बैच या फेल? फटाफट जवाब लगाइएगा और मुझे बता दीजिएगा। क्रिएटिव अध्याय आपका स्वागत है डियर। छोटे शैतान, छोटा शैतान एक सो गया है, दूसरे वाला बाहर है। चलिए एक बार फटाफट बताइएगा। इन लोगों के रूम पे मैंने कब्जा कर लिया है और किसी भी पल मेरे को निकाला जा सकता है यहाँ से, तो फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। कलेक्शन ऑफ एग्स इज कॉल्ड व्हाट? क्लच, स्टैक, बैच या फेल? बताइएगा बताइएगा। सेवेंथ का ए, क्लच आपने लगा दिया है। चलिए, क्लच आपने लगा दिया है तो चलिए क्लच ठीक कर दिया है। स्टैक जो होता है ग्रेन का होता है या हे का होता है। बैच बोला जाए तो प्रोडक्शन होती है कई सारी चीज़ों की एट द सेम टाइम, उसको बैच बोला जाता है। बच्चों का ये बैच होता है, ब्रेड का भी बैच होता है। फेल वैसे तो फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल फेल, फॉलन होती है, लेकिन फेल का मतलब गिराना भी होता है, गिराने की ये फर्स्ट फॉर्म है फेल, ठीक है भाई। चलिए चलिए, तो यहां पर ए को हम लोग क्या कर देते हैं भाई? ए यहां पर छाप दिया, लॉक कर दिया गया है एक ए।
अ नंबर ऑफ एक्टर्स इज कॉल्ड व्हाट? कंपनी, हॉर्ड, मॉब या क्राउड क्या बोली जाती है बताइएगा? एक्टर्स का जो नंबर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइएगा? हाँ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए भगवान जी आजकल मेरे को चैन से ना तो सोने देते हैं ना जागने देते हैं। अच्छा, पुराने वाला स्टाइल अच्छा था, वाइट वाला। चलो वही वही स्टाइल लगा दूंगा, कोई बात नहीं। एट्थ का ए लगा दिया है आपने, कंपनी यहाँ पर लिख दिया है। अ नंबर ऑफ एक्टर्स, अरे बात करी जाए तो ये बॉलीवुड ने सारे देश का सत्यानाश कर दिया बिल्कुल। चलो कंपनी ही कर देते हैं, वैसे इसको गैंग बोलना चाहिए था। चलिए, जो होड़ होता है ये एक तरीके से कबीला भी बोला जाता है, कबीला, ट्राइब। मॉब भीड़ होती है और क्राउड भी हमारी भीड़ होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमने लॉक कर दिया है एट्थ क्वेश्चन का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया इस सेट का भाई। वन हु ड्रॉज प्लान्स इज कॉल्ड व्हाट? फ्रिटरर होता है, फ्लोरिस्ट होता है, यूजरर होता है या नन होता है, बताइए? सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, उसके बाद में एक सेट करवाऊंगा भाई वो कैब का। चलिए, आज हमारे मॉडरेटर साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ चले गए हैं? हमारे मॉडरेटर साहब की कॉफ़ी वेट कर रही है भाई काफ़ी दिन से। लगता है मॉडरेटर साहब को मैंने रुस्वा कर दिया है, रूठ गए हैं शायद वो मुझसे। फटाफट एक बार जवाब लगा लो भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया। वन हु ड्रॉज प्लान्स इज कॉल्ड व्हाट? फ्रिटरर, फ्लोरिस्ट, यूजरर या नन? फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। लेट्स चेक इट आउट। वन हु ड्रॉज प्लान्स इज कॉल्ड व्हाट? फ्रिटरर, फ्लोरिस्ट, यूजरर या नन? वन हु ड्रॉज प्लान्स, नाइन्थ का, अरे यूजरर, जो मोटे ब्याज पे पैसे देता है उसको यूजरर बोला जाता है। तो यहाँ पर फ्रिटरर इज द राइट आंसर। जो ये फ्रिटरर आया है बेटे बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्लोरिस्ट क्या होता है? फूल फूल बेचने वाला होता है, ठीक है, फूल बेचने वाला होता है। यूजर जो मोटे ब्याज पे पैसे देता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है, नाइन्थ का ए। मुझसे कोई नाराज नहीं हो सकता, मैं किसी को नाराज, देखो भाई जानबूझकर तो करते नहीं है, लेकिन कई बार किसी को फील हो जाती है, कोई बात बोल देते हैं हम लोग मजाक में, तो एक आध बार हो सकता है ऐसा। लेकिन मेरा पर्पस नहीं होता है किसी का दिल दुखाया जाए, लेकिन एक आध बार हो जाता है। द स्टडी ऑफ एग्स इज कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजी है, बॉटनी है, उलजी है यहाँ, उलजी, ठीक है, उलोजी नहीं, उलजी या नन, बताइए? द स्टडी ऑफ एग्स। द स्टडी ऑफ एग्स। टेंथ का सी आपने यहाँ पर लगा दिया है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा जो सी ऑप्शन आपने लगाया है ना भाई, वो बिल्कुल एक नंबर का लगा दिया, यानी कि बिल्कुल सही जवाब आपने लगा दिया है। सी ओलजी इज द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ एग्स के लिए बायोलॉजी जो होती है ये हमारा क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ होती है। बोटनी जो होती है ये स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है। क्या भाई? ये हमारी स्टडी ऑफ लाइफ होती है। स्टडी ऑफ लाइफ बोलिए, वाइफ नहीं बोलिए, बिकॉज वाइफ की स्टडी इस देश में, इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो स्टडी ऑफ वाइफ कर ले, ठीक है भाई? तो जो बोटनी होती है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है भाई। क्या? स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है, बिल्कुल भाई। उलजी स्टडी ऑफ एग्स होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्कोर भेज दो भाई एक बार। अजय हुडा 10 on 10 है, अमित चहल 10 on 10 है, अजय हुडा 10 on 10 है, डिम्पल 10 on 10 है। अरे यार सुबह क्लास ली थी मैंने कोटा में, सुबह 10th की भी ली थी भाई, नीस की 11th की भी ली थी और 12th की भी ली थी।
फुल मार्क्स है समीर, बहुत बढ़िया बेटे, 10/10। क्या बात है, क्या बात है जियो बेटे। प्रिंसी 9/10। अच्छा चलिए वोकैब का एक सेट लगाऊंगा भाई, ठीक है। और आज यार मेरे को ये सिलेबस भेजना है, बहुत सारे लोगों के पास, जिसको जो नहीं मिला यार बता देना, ठीक है, उसको वही सिलेबस में सेंड कर दूंगा। तो चलिए बेटे अभी वोकैब का एक सेट लगा देता हूँ। और वोकैब का एक सेट अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वोकैब का सेट नंबर कौन सा लगाऊं बता दो, इसमें से जो भी सेट लगवाना है बता दो भाई एक बार, जो भी सेट लगवाना है एक बार बता दो। अरे यार सुबह सुबह ली थी मैंने, क्लास ली थी यार अजय हुड्डा, क्या बात कर रहे हो यार, 11th और 12th की क्लास ली थी भाई सुबह। 11th की नहीं ली थी। अरे यार क्लास तो हुई थी यार, क्लास तो हुई थी यार। 11th के ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दूंगा भाई, 12th के भी कर दूंगा। अभी इनमें से कौन सा करना है? 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस सेंड करना है आज, 11th और 12th दोनों के ग्रुप में। यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 11th की ली थी सुबह सुबह आज क्लास। यार टाइम तो मुझे नहीं पता, 11th की क्लास हुई थी यार शायद दोपहर बाद हुई थी। पहली ही जो बच्चे आए थे उसने क्या बोला था, गुड मॉर्निंग बोला था, और मैंने बोला कि गुड नून आ गया है, या बुजुर्ग हो गया यार दिमाग अभी। चलो कोई बात नहीं है, 9th के ऊपर टिका हुआ यार, 9th को ही मैं शुरू कर देता हूँ, ठीक है। चलो यार 9th लग गया अभी तो, 11th ले लूँ क्या? ये ले लो, 9th ही कर लो चलो। चलिएगा देखिएगा भाई, लीनिएज हमारा पहला वर्ड है। लीनिएज को हम लोग याद करेंगे लाइन से एज। एक लाइन से मैंने अपने सारे पुरखों की एज लिख दी है, जो हमारी क्या है, वंशावली है। आओ आओ मालिक आओ, पहुंचो, आपका ही वेट हो रहा था, सारे बच्चे आपको ही ढूंढ रहे हैं, देख लो आपके बारे में पूछ रहे हैं सारे बच्चे, आ जाइए, ठीक है भाई। तो जो वंशावली होती है उसको लीनिएज बोला जाता है, वंशावली लीनिएज बोला जाता है, जिसका सिनोनिम से एंसेस्ट्री हो गया है या डिसेंट हो गया है भाई। चलिए ऑनलाइन भी लेंगे भाई, हाँ बिल्कुल, उम्र हो गई है भाई। लीनिएज के जो एंटोनिम्स है वो एंड हो गया या रिजल्ट हो गया भाई, क्या एंड हो गया या रिजल्ट हो गया है। लीनिएज हमने लाइन से एज से याद करा है कि भाई मैंने लाइन से अपने सारे पुरखों की एज लिख दी है, उम्र लिख दी है, जो कि हमारी वंशावली है। नेक्स्ट आ गया डिफॉर्मेशन। क्या भाई, डिफॉर्मेशन को हम लोग याद करेंगे, ये डिफॉर्मेशन बोला जाता है, और इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। डिफॉर्मेशन को याद करेंगे डेफिनेशन से, किससे, डेफिनेशन से, यानी कि बहुत सारी डेफिनेशन जितने भी हमने बताए वो सारी की सारी गलत थी। क्या, जितनी भी डेफिनेशन टॉपिक्स की हमने बताई वो सारी गलत थी, इसलिए लोगों ने हमारे ऊपर मानहानि का दावा कर दिया है। तो डिफॉर्मेशन का मतलब मानहानि हो गया भाई, मानहानि, जिसको हमने डेफिनेशन से याद करा, हमारी सारी डेफिनेशंस गलत थी, इसलिए लोगों ने हमारे ऊपर मानहानि का दावा कर दिया है। तो डिफॉर्मेशन के जो सिनोनिम्स हैं वो इंसल्ट हो गया है या डेनिग्रेशन हो गया भाई। क्या, इंसल्ट या डेनिग्रेशन इसके सिनोनिम्स हैं। और भाई अगर बात की जाए एंटोनिम्स की तो प्रेज हो गया, और एक्सोल्टेशन हो गया है, या एक्सटॉल हो गया है,
अपलोड हो गया है, एक्लेड हो गया है या लॉर्ड हो गया है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। डिफॉर्मेशन, डेफिनेशन से याद करा, हमारी सारी डेफिनेशंस गलत थी, इसलिए लोगों ने हमारे ऊपर मानहानि का दावा कर दिया। अनैथेमा, इस वर्ड को याद करने का तरीका है अनाथ। अनाथ से याद करेंगे अनैथेमा को कि भाई अनाथ बच्चों का अभिशाप। क्या भाई, अनाथ से याद करेंगे, कीवर्ड है अनाथ और इसका मतलब है अभिशाप। क्या भाई, अनाथ बच्चों का अभिशाप भगवान का अभिशाप होता है। तो अनैथेमा का मतलब अभिशाप हो गया, जिसको हम लोग कर्स बोलते हैं या मैलेडिक्शन बोलते हैं। मैलेडिक्शन हम लोगों ने याद करा था मालगाड़ी का एक्शन से। मालगाड़ी का एक्शन अगर हमारे देश में रुक गया तो यह हमारे देश के लिए अभिशाप होगा। बिल्कुल भाई, मैलेडिक्शन का मतलब अभिशाप हो गया है। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो बून, बेन और बून आपने सुना होगा, बेन हमारा अभिशाप होता है। बिल्कुल, तो भाई यहां पर बेन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और बून हमारा वरदान होता है या बेनिफिशियल। क्या भाई, बेनिफिशियल नहीं बोलेंगे, बेनिफिशियल बोला जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड आ गया ड्रैब। और ड्रैब को याद करने का तरीका है अरे यार रुक जा। ड्रैब को बेटे याद करेंगे ड्राइवर से। जो हमारा ड्राइवर है वो हमेशा क्या करता है, हमेशा नीरस बातें करता है। तो ड्रैब का मतलब नीरस हो गया है, उबाऊ हो गया है, ठीक है। टेडियम, टेडियम वर्ड हमने याद करा था स्टेडियम से कि भाई स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के आउट होते ही नीरसता छा गई। इसको बनाल बोल दो आप लोग या डिस्मल बोल दो। डिस्मल किससे याद करा था, देश के मॉल्स से। लॉकडाउन में देश के सारे मॉल्स बंद थे, इसलिए चारों तरफ उदासी छा गई थी। एंटोनिम्स के अगर मैं बात करूं तो चीयरफुलनेस हो गया या भाई इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट बोला जाएगा, एडी को काट दो, इंटरेस्ट हो गया या चीयरफुलनेस हो गया है भाई। चलिएगा, ड्राइव, ड्राइवर से याद करा, हमारा ड्राइवर बिल्कुल उबाऊ है, नीरस है। चलिएगा, कैटेक्लिज्म इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। और फिफ्थ ये आपका वर्ड है। कैटेक्लिज्म को याद करने का तरीका है कैट कल और जाम से याद करेंगे। कैट कल जाम में फंस गई थी क्योंकि बाढ़ के पानी की वजह से रोड के ऊपर तबाही हो गई थी। तो कैटेक्लिज्म, कैट कल जाम से याद करा, बाढ़ का पानी या तबाही इसके मतलब होते हैं। क्या भाई, बाढ़ या तबाही कैटेक्लिज्म होते हैं, जिसके सिनोनिम्स क्या हैं, डिजास्टर हो गया या डाइल्यूज हो गया। डाइल्यूज हमने याद करा था डेली और यूज से, डेली यूज बढ़ गया है पानी का, इसलिए पानी की बाढ़ लानी पड़ेगी यहां पर। एंटोनिम्स की अगर बात करूं तो बेटे गुड फॉर्च्यून हो गया या मिरेकल हो गया। मिरेकल हम लोगों ने याद करा था मीरा और कल से, मीरा कल से चमत्कार पर चमत्कार दिखाई जा रही है। तो मिरेकल का मतलब क्या हुआ, चमत्कार हो गया भाई, बिल्कुल चमत्कार हो गया डियर्स। चलिए, इसी के साथ में अगर बात की जाए नेक्स्ट वर्ड की तो हैबिचुअल इज राइट हियर। और नेक्स्ट वर्ड आ गया हैबिचुअल। और हैबिचुअल को याद करने का तरीका है हैबिट। किससे याद करेंगे, हैबिट। कौन सी हैबिट, पढ़ाई की हैबिट। चलिए, हैबिचुअल को याद कर लेते हैं कि पढ़ाई की हैबिट डालो ताकि आप इसके अभ्यस्त हो जाओ। हैबिचुअल का मतलब क्या है, अभ्यस्त होता है, जिसके सिनोनिम से यूजुअल हो गया या एडिक्टेड, पॉजिटिव सेंस में एडिक्टेड, नशे का एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेरी हो गया या रेयर हो गया। टेम्परेरी या रेयर इसके एंटोनिम्स हैं, बिल्कुल भाई। शीतल पेजल अपने पास में लेकर के बैठिएगा। अच्छा अच्छा, छोटे शैतान को देखने की इच्छा जाहिर की जा रही है। अरे ओ, हेलो, तैयार हो गया, जा जल्दी। क्यों? अरे मनीषा, ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। ट्यूमल्ट को याद करें तुम और उल्टे से। इसको बुलाना है यहाँ पे थोड़ा सा करने एक बार। ट्यूमल्ट को याद करेंगे तुम और उल्टे से, मतलब भाई गलती भी तुम्हारी है और तुम ही उल्टे क्या कर रहे हो, यहां पर शोर शराबा कर रहे हो, कोलाहल कर रहे हो। तो ट्यूमल्ट का मतलब कोलाहल हो गया है। क्या हो गया है,
कोलाहल हो गया है, जिसके सिनोनिम्स हैं टर्मोइल हो गया, पंडेमोनियम हो गया, अप्रोर हो गया, बॉयस्टरस हो गया है। बिल्कुल भाई, अप्रोर आप और रो से याद करा था, आप रो रहे हो इसलिए चारों तरफ हंगामा मच गया है। और बॉयस्टरस बॉयज से याद करा था, है ना, कि भाई बॉयज लोग जहां भी रहते हैं वो क्या करते हैं, शोर शराबा करते हैं। बिल्कुल, बॉयस्टरस का मतलब शोर शराबा हो गया है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो पीस हो गया या काम हो गया है, क्या पीस या काम हो गया है, ये इसके एंटोनिम्स हैं। आजा, पीस या काम इसके एंटोनिम्स हैं। चलिएगा, बिल्कुल, टुमल्ट हो गया, टर्मोइल हो गया, बोइस्टरस हो गया, अप्रोर हो गया, कमोशन हो गया है, पंडेमोनियम हो गया, ऑब्स्टेप्रस हो गया है। बिल्कुल, ऑब्स्टे लग गया प्रेस के ऊपर, इसलिए जो लोग हैं वो कोलाहल कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर। बिल्कुल भाई, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट वर्ड है वो आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। और मेरे साथ में छोटा शैतान भी आ चुका है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अरे नहीं यार, मानसरोवर पार्क में मैं नहीं जाता हूँ सैर करने के लिए, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है यार। प्रोपिशिएशन इज आवर नेक्स्ट वर्ड। क्या भाई, प्रोपिशिएशन इज आवर नेक्स्ट वर्ड। और प्रोपिशिएशन को याद करने का तरीका है प्रॉपर शिया और सन। शिया नाम की लड़की है, जिसका जो बेटा है सन है, वो प्रॉपर तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है। यानी कि शिया के बेटे ने प्रॉपरली बिहेव करना शुरू कर दिया है, इसलिए सब उससे क्या है, संतुष्ट हैं। सेटिस्फैक्शन जिसको बोला जाता है, या पेसिफिकेशन जिसको बोला जाता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो एनोयंस हो गया या इरिटेशन हो गया। क्या भाई, एनोयंस हो गया या इरिटेशन हो गया है, क्या हो गया, एनोयंस या इरिटेशन। ठीक है, क्या इरिटेशन, बात सुन गई। चलिए, हाय कर दो बेटा एक बार, हेलो ऐसे कर दे एक बार। हाँ बिल्कुल, बोल दो पढ़ लिया करो, अच्छे से पढ़ा करो। बिल्कुल, नहीं तो क्या हो सकता है, बता दे इनको, कुटी कुटी हो सकती है। देखा, थ्रेटनिंग दे रहे, पढ़ लिया करो नहीं तो कुटी कुटी हो सकती है। चलिएगा, here we go for next word and next word is right here on our screen। स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा, पढ़ा दूं क्या इनको, अगला अगला शब्द सिखा दूं, बता। चलिए, फीन इज आवर नेक्स्ट वर्ड। और फीन को याद करने का तरीका है पियून से। पियून बोल दो या पियोन बोल दो या पियन बोल दो, एक ही बात है भाई। ठीक है, फीन बोला जाता है, इसका उच्चारण आप लोग लिख लीजिएगा, फीन बोला जाता है, PEAN, PAEAN, पीन बोला जाता है। पीन को याद करेंगे, पियोन से, चपड़ासी से। जो चपड़ासी होता है वह अपने बॉस का हमेशा जयगान करता है, यशोगान करता है। जयगान करना, उन्हीं की वाहवाही करना इज कॉल्ड फीन बोला जाता है। चलिएगा, यानी कि प्रेज करना, लोड करना, एक्लेड करना, अपलोड करना, इंस्टॉल करना, ये हमारे सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो भाई कंडमनेशन हो गया है, यानी किसी चीज को कंडेम करा जाता है। और क्रिटिसिज्म हो गया है, यानी कि उसकी आलोचना करना। बिल्कुल भाई, चलिएगा, इसी के साथ में हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर आने वाला है, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर आने वाला है। और इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। ये बैगी आ गया है, बैगी। बैग जो होता है वो ढीला डाला होता है ना। चलिए चलिए बेटे, बाय कर दे, बोल दो ध्यान से पढ़ना। बाय कर दे एक बार फिर। चलिए, बाय फेंक के नहीं मारनी है, बाय करनी थी। चलिए, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई, बैगी। बैगी आ गया है। बैगी को याद करने का तरीका है बैग। क्या भाई, बैग, यानी कि बैग लेकर यहाँ से मोटे या थुलथुले लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। यानी कि अपना बैग पैक करो और यहाँ से कल्टी मार जाओ। कौन से लोग, मोटे या थुलथुले। थुलथुला जो होता है वो हमारा बैगी कहलाता है, फौजी कहलाता है, फ्लैबी कहलाता है, कॉर्पुलेंट या लूज कहलाता है भाई। ये हमारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो फिटिंग हो गया, या टाइट जो होता है, यानी कि ढीला ढाला नहीं होता है, वो टाइट होता है। लूज का उल्टा क्या होता है, टाइट होता है। लूज का उल्टा क्या, टाइट होता है। चलिएगा, नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट वर्ड आ गया है, नेक्स्ट वर्ड आ गया अभी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, इसको बाय करना तो याद रह गया, इसने जो सलाह दिया आप लोगों को वो भी मानना। इसने बोला है पढ़ लिया करो ध्यान से, नहीं तो कुट्टी कुट्टी भी हो सकती है, कुछ ऐसा ही बोला नहीं। यस और नो, यस बिल्कुल। चलिएगा, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बड़े ही ध्यान से देखने की जरूरत है। डिबेट ये बोला जाता है,
ये जो वर्ड है ये डिबेट बोला जाता है, और डिबेट को याद करेंगे दो और वोट से। किस किस से याद करेंगे भाई? दो और वोट से याद करेंगे। किसको? डिबेट। डिबेट को याद करेंगे, यानी कि दो वोट अपने देश के लिए, दो वोट अपने देश के लिए देना, यह आपकी धर्म निष्ठा को दिखाता है। दो वोट अपने देश के लिए देना आपकी धर्म निष्ठा को दिखाता है। तो धर्म निष्ठा जो होती है उसको डिबेट बोला जाता है। फेथफुलनेस जो होती है, ठीक है भाई, या सिंसियरिटी जो होती है। चलिएगा, इसके एंटोनिम से अगर मैं बात करूं तो भाई सिंसियर का उल्टा इनसिंसियर हो गया है, या इररिलीजियस हो गया है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। दो वोट अपने देश के लिए देना आपकी धर्म निष्ठा को दिखाता है। इसके साथ में नेक्स्ट वर्ड इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल भाई, यहां हर्षिता ने लिख दिया कॉर्पुलेंट, पॉजी, चंकी, फ्लैबी, फैट या लूज। चलिए, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और इसी के साथ में चलिए, इट इज कॉल्ड हिट्रोजीनियस। क्या भाई? हिट्रोजीनियस ये हमारा वर्ड है, और हिट्रोजीनियस को याद करने का तरीका है हीटर या जीनियस। हीटर और जीनियस से याद करेंगे। जीनियस कंपनी है जिसके हीटर विविध प्रकार के होते हैं। तो विविध प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो होते हैं उसको हिट्रोजीनियस बोला जाता है। क्या? विविध, हिट्रोजीनियस। और इसका जो उल्टा होगा वो होमोजीनियस होगा। ठीक है भाई, होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ये इसका उल्टा है। तो हिट्रोजीनियस का जो सिनोनिम है वो मिसलेनियस हो गया है, जबकि एंटोनिम की बात करूं तो होमोजीनियस हो गया है भाई। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसी के साथ में हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आ गया स्क्रीन पर। आज ये 15 ही करवाऊंगा भाई, उसके बाद में हम लोग बाइंड अप कर लेंगे। बिल्कुल। इनफर्नल, इनफर्नल इज आवर नेक्स्ट वर्ड। इनफर्नल को याद करने का तरीका है इन पर एफआईआर। इन पर एफआईआर से याद करेंगे। इन लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करके परेशान करने का काम किया गया है। इन पर झूठी एफआईआर दर्ज करके इनको परेशान करने का काम किया गया है। तो परेशान करने वाला, इनफर्नल का मतलब क्या हुआ भाई? परेशान करने वाला या नारकीय। परेशान करने वाला या नारकीय, जो नरक से रिलेटेड होता है, जिसके सिनोनिम्स क्या हैं? डैम्ड या डिमोनिक। और एंटोनिम्स की बात करें तो हेवनली या भाई अदर वर्ल्डली। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलिए, चलिए, नेट खत्म हो गया है। इसके बाद में दो ही वर्ड्स हैं, फिर हम लोग भी बाइंड अप करने वाले हैं। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड आ गया भाई, केज। ये कैज है, कैज। कैज को याद करें, केज, जिसका मतलब होता है पिंजरा। कैच को केज से याद करेंगे, जिसका मतलब होता है पिंजरा। और इसको याद कैसे करेंगे? यानी कि पिंजरा लेकर वह भीख मांगता है। इसके बजाय ना कैच को कर्ज से याद कर लो। वह लोगों से कर्ज लेता है या भीख मांगता है, और उसके बाद में वो फेरी लगाता है, मतलब कोई रेडी वेडी लगाता है। तो भीख मांगना, भीख मांगना, मांगना या फेरी लगाना, फेरी लगाना इज कॉल्ड कैच, जिसके सिनोनिम्स हैं बैग या हॉक। एंटोनिम्स की बात की जाए तो गिव हो गया या ग्रेंट हो गया। बिल्कुल भाई। हाँ, टेस्ट ले लूं? टेस्ट हो जाएगा, ऑन स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा टेस्ट आपके लिए मैंने अभी रेडी किया है या नहीं किया है। आज तो टेस्ट मैंने कोई रेडी नहीं करा यार। लास्ट का वर्ड आ गया, इसके बाद मैं आज सिलेबस भेजना काम करता हूँ। फिडल, फिडल आ गया भाई, नेक्स्ट वर्ड फिडल आ गया है। और फिडल ये हमारा लास्ट वर्ड है जो हमने याद करना है। फिडल को हम लोग याद करेंगे फिर और डॉल से याद करेंगे। किससे याद करेंगे भाई? फिर और डॉल से फिडल को याद करा जाएगा। और कैसे याद करा जाएगा ये देख लीजिएगा। यानी कि फिर से डॉल
फिर से उसने डॉल बेच करके हेरा फेरी की। हेरा फेरी, हेरा फेरी मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, हेरा फेरी करना, हेरा फेरी करना। फिडल, फिडल वैसे खेलना भी होता है, ठीक है, पंगे लेना, मेस या टिंकर। चलिए एंटोनिम्स की बात की जाए तो इनलाइटन हो गया या एक्सप्लेन हो गया है, इनलाइटन या एक्सप्लेन हो गया है। बिल्कुल भाई, आज टेस्ट नहीं हो गया यार, आज टेस्ट छोड़ो, आज ना सिलेबस भेज देता हूँ 11th और 12th वालों को, और अगर किसी को कोई सिलेबस नहीं मिला तो यार बता देना, भी भेज दूंगा मैं, है ना। और वैसे मैंने फ़ोन मेरा चेंज हो गया यार, तो उसके अंदर है ना वो नहीं है, नंबर वंबर थोड़े से कम हो गए हैं, और नंबर सारे हैं, नाम कट गए हैं, तो जब भी आप मैसेज करते हो अपना नाम वगैरह यार बता करके भेजा करो, है ना। चलिए डियर्स, वेल इट वाज गुड अबाउट टुडेज सेशन। सो वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश पुलिसामी राइट हियर इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन, सो आई विल बी मीटिंग यू डे आफ्टर टुमारो फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम। मे लक स्माइल ऑन यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, बाय बाय, टेक केयर।